हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो बेटा फाइनली एकेटीयू ने चैलेंज इवैल्यूएशन स्टेज 2 के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। तो आप लोग स्टेज 2 के लिए अब अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सर्कुलर आया हुआ है। यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो किन स्टूडेंट्स के लिए सर्कुलर है बेटा कि 2024-25 ऑड सेमेस्टर फेज 2 में जिन बच्चों के एग्जाम हुए थे। अगर मैं बीटेक कोर्स की बात करूं तो जो स्टूडेंट्स अभी बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, बीटेक थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जो एग्जाम दिए थे 24-25 ऑड सेम के अंदर, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर हो गया बीटेक का, थर्ड सेमेस्टर हो गया, उनका रिजल्ट भी आ चुका था। और जो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं थे उन्होंने 300 रुपए दे करके चैलेंज इवैल्यूएशन स्टेज 1 के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने चैलेंज स्टेज 1 के लिए अप्लाई कर दिया था, अब वो जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि हम फाइनली जो है स्टेज 2 के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए सर्कुलर आ चुका है बेटा। तो लास्ट डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 ऑफ सितंबर, 22 सितंबर तक आप जो है स्टेज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट के चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए स्टेज 1 में ऑलरेडी आप एकेटीयू को 300 रुपए दे चुके हो और अभी आपको जो है पर सब्जेक्ट 2500 रुपए देने हैं। यानी कि एक सब्जेक्ट का अगर आप चैलेंज इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं तो आपके 2800 रुपए खर्च होते हैं, ठीक है ना। अब जितने भी सब्जेक्ट के लिए आप करना चाहते हैं मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2800 से, ठीक है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपकी आंसर शीट है, ये जो दोबारा से जब आप चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो जो आपकी आंसर शीट है बेटा, इसको 2 टीचर्स कॉपी चेक करते हैं आपकी, ठीक है। 2 एग्जामिनर जो है इवैल्यूएट करेंगे आपकी जो आंसर शीट है, उनका फिर एवरेज लिया जाएगा और जो एवरेज होगा दोनों टीचर का वो फाइनल मार्क्स होंगे आपके। अब ये जो पहले आपके मार्क्स आए हुए हैं ये इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो फाइनली चैलेंज इवैल्यूएशन के बाद जो मार्क्स होंगे बेटा वही फाइनल मार्क्स आपके रिफ्लेक्ट होंगे आपकी मार्कशीट में। अब एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी है यहाँ पे कि अगर आपके मार्क्स में डिफरेंस आता है 20% से ज्यादा का, तो एकेटीयू का ये इसमें कहना है कि 2500 रुपए में से 1000 रुपए जो है वो मतलब काट करके माइनस करके 1500 रुपए आपको रिफंड कर देगी। तो आप लोग अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और जो बैंक डिटेल है वो प्रॉपर तरीके से आप फिल कर दीजिए। पहली बात तो यहाँ पर, क्योंकि अगर 20% से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो उसमें बच्चे की गलती तो नहीं है ना। अब बच्चे का कितना रुपए कट रहा है यहाँ पे भाई, 300 प्लस 2500 2800 रुपए दिए। अब 2800 में से आप कितना रिफंड कर रहे हो, 1500, यानी कि 1300 रुपीज फिर भी बच्चे के जो है खर्च हो जा रहे हैं और जबकि उसके मार्क्स में डिफरेंस आ रहा है। पहली बात तो ये सिस्टम ही मुझे तो खराब लगता है कि भाई अगर आपको चैलेंज करवाना है तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कराना चाहिए, ठीक है ना, कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप चैलेंज, मतलब एक ऑप्शन मिलना चाहिए, पूरी आंसर शीट करना मिल करके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन का, इस तरह से, यानी कि क्वेश्चन के लिए चैलेंज करें, है ना। अब ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट के लिए जो है आंसर शीट को, पूरी आंसर शीट को इवैल्यूएट कराने के लिए ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सर्कुलर आया हुआ था आपकी एकेटीयू की साइड से, तो मुझे लगा कि आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं। बहुत दिनों से बच्चे जो है वेट कर रहे थे। पहली बात तो ये सर्कुलर इतना लेट आया है, बहुत एक कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर तो रहता ही है बच्चों के ऊपर, तो फिर भी फाइनली आ चुका है अब सर्कुलर। तो आप लोग जो देखिए, ये जो सर्कुलर है स्टेज 2 के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे केवल वही कर पाएंगे स्टेज 2 में अप्लाई जो बच्चे ऑलरेडी स्टेज 1 के लिए अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कर दीजिएगा अप्लाई और अपनी जो डिटेल्स इन्होंने मांगी है आईएफएससी कोड और बैंक का ये सब भर दीजिएगा। बच्चों की तो शिकायत ये भी है कि सर हमारे मार्क्स तो बढ़ गए थे बहुत ज्यादा, प्रीवियस ईयर्स में लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स बताते हैं उनका रिफंड अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना। तो चलिएगा, अभी और भी कई सारी चीजें बची हुई हैं, जैसे यूएफएम का रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है, एक पीडब्ल्यूजी वाला स्टेटस है वो मतलब वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मतलब एकेटीयू कोशिश तो कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरे अच्छे तरीके से कोशिश नहीं कर रही है। और अदरवाइज ये कोई इतनी बड़ी चीज तो है नहीं, मतलब आराम से चीजें हो सकती हैं। चलिए देखते हैं बाकी चीजें कब तक ठीक हो पाती हैं। फिलहाल आप जो है स्टेज 2 के लिए जो स्टूडेंट्स स्टेज 1 के लिए अप्लाई कर चुके हैं, आप लोग अपनी आंसर शीट को अच्छे से देख लीजिए, अपने जो कॉलेज के टीचर्स हैं उनको दिखा लीजिए। आपको लगता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं तो आप जो है स्टेज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।